दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना कि आर्टिफिशियल चमक के लिए लोग हमारे इंडिया जैसे देश में ब्यूटी प्रोडक्ट पर इतना खर्च कर रहे हैं, लेकिन चेहरे की असली चमक का राज जो हमारे सदियों पुराने ग्रंथों में लिखा है उसे कोई भी जानना नहीं चाहता। आज के ज़माने में हर किसी को अच्छा दिखना है, इसीलिए सोशल मीडिया वालों ने फ़िल्टर का ऑप्शन डाला है। बहुत सारे लोग कॉस्मेटिक की मदद से भी अपने चेहरे के दाग धब्बे छिपा लेते हैं, लेकिन ये सब बस टेम्परेरी सॉल्यूशन है। फिल्टर और कॉस्मेटिक से मिलने वाली चमक ज़्यादा देर तक नहीं चलती। काफ़ी सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो एडवर्टीजमेंट और ऑफर के चक्कर में महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। हीरो हीरोइन के ऐड देखकर लिया गया यह डिसीजन उनके जीवन में तमाम ऐसी समस्याएं खड़ी कर देता है, जिससे उनकी हेल्थ और वेल्थ दोनों ही बर्बाद हो जाती है। क्योंकि बाजार में बिकने वाले इन ब्यूटी प्रोडक्ट में तमाम तरह के केमिकल होते हैं जो आपकी स्किन को ख़राब कर देते हैं, जिससे आपकी हेल्थ पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, अगर हम आज के हज़ारों साल पहले की बात करें तो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे महान लोगों के समय में ना तो कोई ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट थे और ना ही शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए मार्केट में बिकने वाले ये प्रोटीन पाउडर। फिर भी वो लोग इतने प्रोन्नत और तेज दिमाग के थे कि अकेले ही मुगलों की लाखों सेनाओं को धूल चटा दिया था। दोस्तों, हमारे चेहरे पर चमक हो या शरीर में बल या फिर तेज दिमाग, क्या आपने कभी यह सोचने की जहमत उठाई है कि आखिर वे लोग इतने शक्तिशाली और तेज दिमाग वाले कैसे थे? दोस्तों, चेहरे पर चमक बाजार में बिकने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट से नहीं आती। साथियों, हमारे शरीर में एक अद्भुत तेज किसी मेकअप या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट से नहीं आता, और ना ही मार्केट में मिलने वाली किसी मेडिसिन से हमारा दिमाग तेज होता है, जिसका ऐड आपने कई बार अपने टीवी और मोबाइल पर देखा होगा। तो आखिरकार सवाल तो वही है कि ये सब आता कहाँ से है और कैसे है? दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसी चीज़ भी है जो सामान्य इंसान के सामान्य से दिमाग को असामान्य बना देगी, और अगर वो ना हो तो आपका दिमाग बेचैन हो जाएगा। ये चीज़ सोने चांदी, हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती है, और ये चीज़ बड़े बड़े बाजार में भी नहीं मिलती। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि हर किसी को इसके बारे में भी पता है, फिर भी लोग इसे गटर में ऐसे बहा रहे हैं मानो कि ये घर से निकला हुआ कोई कचरा हो। अब तक तो आप लोगों में से लगभग कई लोग समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन जिन्हें अभी नहीं समझ आया उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बात यहाँ वीर रक्षा की कर रहा हूँ। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी स्मृति क्षमता यानी मेमोरी पावर काफ़ी कमज़ोर है? क्या आपका चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ रहता है? क्या आपको लगता है कि मैं काफ़ी बेवकूफ़ हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें काफ़ी देर में समझ आती हैं? तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपके दिमाग में आने वाले गंदे विचार जिम्मेदार हैं। आपके दिमाग में जो भी गंदे विचार आते हैं वो आपको गंदे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, और उन विचारों से कहीं ना कहीं आपकी जो अंतरात्मा है उसे हार माननी पड़ती है, और फिर आप कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी ऐसे कदम उठाते हैं जिससे आपको लाभ 0% और हानि 100% होती है। ऐसे गंदे कार्य से हमारी मेमोरी पावर ही नहीं बल्कि इम्यूनिटी पावर और शरीर की ताकत भी छीड़ होती है। इससे हमारे शरीर और चेहरे पर जो तेज या चमक होती है उसका भी नाश होता है। तो अब सवाल यह है कि हम करें तो क्या करें? हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हम अपने गंदे विचारों को नहीं रोक पाते। हमारे अंदर वो दृढ़ इच्छा शक्ति होती तो है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक वह टिक नहीं पाती। हम यह जानते हुए कि यह कार्य गलत है, इसमें मेरा ही घाटा है, इससे मेरे ही बल बुद्धि और विद्या का नाश होगा, फिर भी ऐसा कदम उठाते हैं। तो अब सवाल यह है कि इसे रोके कैसे? दोस्तों, एक इंसान का शरीर 12 से 15 साल में मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, और इसी उम्र में ऐसे विचार आने स्टार्ट होते हैं, और कहीं ना कहीं हम गलत संगत से या अपने साथियों के साथ रहते हुए ऐसे विषयों पर बात करते हैं। हमें उस वक्त यह समझ नहीं आता कि हम यह क्या कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों से यह नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं और हम धीरे धीरे इसके आदी हो जाते हैं। साथियों,
इससे छुटकारा पाना कोई आसान कार्य नहीं है। कई लोग इन बुरी आदतों से छुटकारा पाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वे अपने कमिटमेंट पर अटल नहीं रह पाते। वो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तो किसी तरह पार कर लेते हैं। उसके बाद वापस उनका वही रूटीन चलने लगता है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कैसे हमारा दिमाग हम पर हावी होता है। हमारा दिमाग हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि बस एक बार ही तो करना है। इस एक बार के बाद आगे से कभी नहीं। लेकिन फिर एक बार से 10 बार कब हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। जैसा कि साथियों हमने पहले ही कहा था, इसे बंद करना कोई इलेक्ट्रिक मोटर को बंद करने जितना आसान नहीं कि इधर स्विच दबाया और उधर मोटर बंद। और हाँ, ये आदतें ऐसी हैं कि इन्हें छोड़ने के बाद हमें शुरुआती दिनों में इसके फायदे भी कम ही नज़र आते हैं। इसीलिए हम इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रह पाते। उदाहरण के लिए, जैसे सिगरेट की डिब्बी पर बड़े बड़े अक्षरों में अंकित होता है कि सिगरेट पीना जानलेवा है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं क्योंकि इसके परिणाम दूरगामी होते हैं। अगर सिगरेट पीते ही तुरंत लोगों की मौत होने लगी तो भला कितना भी बड़ा आदी हो, वो कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाएगा। उसे सिगरेट छोड़ने के लिए कहना ही नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार वीरनाश के परिणाम भी दूरगामी होते हैं, जो त्वरित हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हम लगातार अपने निर्णय पर अडिग रहे तो कुछ समय बाद हमें अपने अंदर एक अद्भुत तेज, हमारे चेहरे पर एक अलौकिक चमक दिखाई देगी कि हमारे चेहरे पर तमाम दाग धब्बे, कील मुहासे दिखाई देते हैं, जिसके लिए हम तमाम तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके कुछ अच्छे रिजल्ट भी आते हैं, लेकिन वो रिजल्ट हमेशा के लिए नहीं होते, वह मात्र कुछ घंटों के लिए ही होते हैं। उसके बाद हमारा चेहरा फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय की महिलाएं कौन सा ब्यूटी क्रीम लगाती थी जो इतनी सुंदर दिखती थी, और जिनके लिए इतिहास में अनेक युद्धों का वर्णन है, जिनको प्राप्त करने के लिए राजाओं ने अपना संपूर्ण राज्य दांव पर लगा दिया। साथियों, उनके चेहरे का वो अद्भुत तेज किसी केमिकल से बने ब्यूटी प्रोडक्ट से नहीं आता। वह तेज प्राकृतिक था। वो लोग प्रकृति के समीप थे, गंदे विचारों से दूर रहते थे और एक संतुलित आहार ग्रहण करते थे। अगर हमें भी इनके जैसा ही बनना है तो हमें भी अपने जीवन में अनुशासन का पालन करना ही पड़ेगा। साथियों, वीर्य को शास्त्रों में मणि, अमृत और तेज बताया गया है। अगर हम इसका नाश करते हैं तो हमारा सर्वनाश होना निश्चित है। प्रकृति ने जो भी संरचना हम मनुष्यों के अंदर दी है वह अद्भुत है, लेकिन जब हम प्रकृति के खिलाफ जाकर कोई अप्राकृतिक कार्य करेंगे तो हमें उसका दंड भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए अपने जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें, वीर्यवान बने। याद रखें, वीर ही अमृत है और वीरनाश ही नरक है। धन्यवाद।